हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। आपको पता है कि यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो गवर्नमेंट के ऑर्डरों को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने आपकी सरल भाषा और रीजनल लैंग्वेज में प्रस्तुत करता है। आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आया हूं, जिसमें मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने के लिए यानी शिक्षा अनुदेशक को नियमित करने के लिए राजस्थान के द्वारा मदरसा बोर्ड है उसके द्वारा स्क्रीनिंग और उनको नियमित करने के लिए एक ऑर्डर निकाला गया। उसकी कुछ समीक्षाएं आपके सामने रखूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रखूंगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान के शिक्षा विभाग के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार से उनका स्क्रीनिंग करके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को नियमित करने के लिए इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। आज आदर्श आचार संहिता दोपहर 12 बजे लग चुकी है। उसके बाद आप लोग यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको रेगुलर करने के लिए सरकार के सामने आखिर क्या चैलेंज सामने आ चुका है और आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों को आदर्श आचार संहिता सहित बिंदु नंबर 22 को आपके सामने रखूंगा, जिससे जितने भी राजस्थान के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके सामने उनके भविष्य को लेकर क्या हड़कंप मचा हुआ है। तो बने रहे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि बेहतरीन से बेहतरीन खबरें, आप लोगों से जुड़ी खबरें केवल मात्र इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। शुरू करते हैं आज के कंटेंट। यहाँ पर देख लीजिएगा मदरसा बोर्ड के द्वारा, राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा ये यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और किन के लिए जारी किया गया यहाँ पर देख पा रहे हैं। समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के लिए 7 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया था, जिसमें सब्जेक्ट भी आप लोग देख पा रहे होंगे और ये सारी चेकलिस्ट और क्या क्या प्रारूप उनसे मांगे गए हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिएगा और ये यहाँ के इनके सेक्रेटरी के द्वारा ये जारी किया गया है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की इनको आवश्यकता पड़ेगी वो मैं लिस्ट में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसा कि स्क्रीन बड़ा करके आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर दस्तावेज देख लीजिएगा, इन सभी का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इन फ्यूचर यूज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा आखिर संतान प्रमाण पत्र किस प्रकार का इनको लगाना था और किस प्रकार के लगाए गए। देख लीजिए सेवा प्रमाणीकरण भी यहाँ पर एक प्रमाण पत्र लगाया गया है, जो भी आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। इसको देखने के बाद मैं आपको बताऊँगा संतान से संबंधित किस प्रकार के इनके ऑर्डर किए गए हैं और किस प्रकार के चेक लिस्टें यहाँ रखी गई हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें क्लियर लिखा है कार्मिक जो 26 जून 2021 के क्रम में यहाँ पर दिए जाने वाला संतान संबंधी घोषणा पत्र जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें 4 कॉलमों की बात की गई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 जून 2002 यहाँ पर ये मेन पॉइंट और फोकस करने वाली बात है। 1 जून 2002 को एवं उसके पश्चात कितने बच्चों की वृद्धि और संख्या रखी गई है, उसके पूर्व कितने, वो इस फॉर्मेट में आपको देने हैं और कौन सा फॉर्मेट है उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। बने रहे इस वीडियो। तो प्रिय दोस्तों, इस फॉर्मेट को आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कितने बिंदुओं की सूचनाएं इसमें मांगी गई हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहां देख ही पा रहे होंगे बिंदुओं को किन किन प्रकार से और कितने बिंदुओं में ये सूचनाएं मांगी गई है, यानी रेगुलाइजेशन इंफॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन। यहाँ पर देख लीजिए, ये नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार की ये सूचनाएं इसमें मदरसा बोर्ड के द्वारा यहाँ पर मांगी गई हैं और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो इस टेबल में आप लोग देख पा रहे होंगे। 25 बिंदुओं की सूचना इनसे मांगी गई है। अब चलते हैं राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शिक्षा विभाग। साथियों, अब मैं आपको लेकर आया हूँ शिक्षा विभाग का आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑर्डर कॉपी जारी हुई है, वो देख पा रहे होंगे यहाँ पर और सब्जेक्ट भी यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। यानी राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत कार्रवाई के संबंध में, और इस कार्रवाई में जो भी सीटें सृजित हो चुकी हैं शिक्षा विभाग की, यहाँ पर देख लीजिए इस नियम को देखें। 5 अक्टूबर 2023 को वित्त विभाग के द्वारा और कार्मिक विभाग के द्वारा ये लेटर जारी हो चुका है। कितने पद हैं कनिष्ठ शिक्षक के और कितने पद पाठशाला सहायक के, शिक्षा सहायक के और सहायक शिक्षक के स्वीकृत हो चुके हैं। उनके बाद में यहाँ प्री काउंसलिंग की बात की गई। यहाँ पर देख लीजिए प्री स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा इनको नियमित करने के लिए और इस प्रकार के यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई है। जो कमेटी की सूचना मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहा हूं, जहां पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे 5 सदस्यों की यहां पर कमेटी बना दी गई। किस फॉर्मेट में इनसे सूचनाएं मांगी गई हैं, यहां पर फॉर्मेट भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, क्लियर देख लीजिएगा। 13 बिंदु के फॉर्मेट में यहां पर सूचनाएं मांगी गई हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, किसी प्रकार का आप लोगों को किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में जितने भी पीओ थे या जितने सीबीओ थे उनके द्वारा आप लोगों को पीएफ की जो फाइलें जमा की गई थी, उन पीएफ की फाइलों के आधार पर आप लोगों की ये फॉर्मेट स्वतः माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संपूर्ण करके माननीय शिक्षा संकुल में सरकार के सामने ये
10 तारीख को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, जैसा कि रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाएगा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, जिसमें कितनी शर्तें रखी गई हैं, 5 शर्तें रखी गई हैं, जो यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे शर्तों को। ये क्लियर देख लीजिएगा। और ये माननीय शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग बीकानेर राजस्थान के आदेश हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ महत्व, जो जितने भी राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनमें आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, उसका हड़कंप क्यों मचा हुआ है, बिंदु नंबर 22 के पॉइंट की तरफ बने रहे। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण की तरफ ले आया हूं। यहाँ पर ये प्रश्न रहेंगे, टोटल प्रश्न, यानी आदर्श आचार संहिता है क्या, इसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को रेगुलर करने पर किस प्रकार से पड़ेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन वाइज देख पा रहे होंगे। इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है। अब इस आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख क्या होती है, जिस प्रकार से, जैसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इसको रीड आउट करके मैं आपको बता देता हूं इसकी बारीकियां। आदर्श आचार संहिता किस तारीख से लागू होती है और किस तारीख तक चलती है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही रहने वाला है। इसमें देख लीजिएगा, आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होती है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक चलती है। जैसा कि राजस्थान में 23 नवंबर से चुनाव है, तो आदर्श आचार संहिता आज से ही लागू हो चुकी है। और बिंदु नंबर 22 क्या कहता है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। स्क्रॉल करके मैं बिंदु नंबर 22 की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई या योजना स्कीम से जुड़ा हुआ बिंदु है, जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिस पर जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं। बिंदु नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको रीड आउट करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है, क्या इसे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद शुरू किया जा सकता है। आंसर में लिखा हुआ है, जिस कार्य के लिए निर्वाचन की घोषणा के पूर्व कार्य दिवस जारी किया जा चुका है, लेकिन फील्ड में वास्तव में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ये सारे बिंदु हैं, जो भी चिकित्सा विभाग के दवा कर्मी हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके अभी तक एडॉप्शन नहीं हुए हैं। इस वजह से उनके नवंबर में एडॉप्शन होने थे, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित होना था, उनकी किसी प्रकार की कार्य योजना धरातल पर नहीं आई, इसलिए माननीय निदेशक के द्वारा उनको कैंसिल कर दिया गया है, यथास्थिति के आदेश दे दिए गए हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि फील्ड में वास्तव में कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है, वे कार्य प्रारंभ नहीं किए जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसमें लिखा हुआ है, यदि वास्तव में क्षेत्र में कोई काम शुरू हुआ है तो उसे जारी रखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉय राजस्थान के शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड के, उनका कार्य प्रोसेस में हो चुका है, इसलिए उनको किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती जब तक चुनाव विभाग से इनकी परमिशन विभाग या प्रशासनिक स्तर पर नहीं ले ली जाती, तब तक। यानी स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा स्क्रीन किए जाएंगे, उनके आदेश निकाले जाएंगे, लेकिन नियुक्ति चैलेंज रहेगी नवंबर तक। और दिसंबर में जैसे ही इलेक्शन विभाग के परिणाम आएंगे, उसके बाद आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इन आदेशों को प्रशासनिक विभाग के द्वारा जारी किया जा सकता है, यदि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई के जितने संगठन हैं वो प्रशासनिक विभाग पर प्रेशर करके अपना काम कराएं। यदि नई सरकार आती है राजस्थान में तो इनके लिए चैलेंज, पुरानी सरकार रिपीट होती है तो इन राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों के लिए क्या हो सकता है, वो देखने वाली भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपने देखा, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पल पल की खबरें पाने के लिए, पल पल की खबरें मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को रेगुलर और स्क्रीनिंग से संबंधित देता रहूंगा। इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी भी खबर को आप लोगों से मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आज का वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों को थैंक्स साथियों। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट और वीडियो के लिए, पल पल की खबरों के लिए। तब तक के लिए थैंक्स साथियों।